Hey, hi everyone. So today we will see one question that is explain about public static void main string args. So like this is a very basic program written in Java, Hello World program. So how to explain this complete program? Every line, every word. Okay. So we will see that. So the program that we are talking about is this one. दिस इज ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इफ वी विल रन दिस प्रोग्राम हम लोग को हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिल जाएगा राइट इज हेलो वर्ल्ड तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अपन देखेंगे डिटेल में ठीक है सो नाउ एक बात एक क्वेश्चन आता है क्या कि ये हेल जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स सो क्या अगर ये नहीं लिखते हैं तो जावा प्रोग्राम रन होगा क्या कंपाइल होगा यस कंपाइल हो जाएगा ठीक है लेकिन रन टाइम में आपको एक एरर आएगा जो जेवीएम देगा कि हम भाई हमको मिल ही नहीं रहा मेन मेथड जेवीएम को कहा गया है कि आपको मेन मेथड को ढूंढना है जैसे कि आप जाते हो एयरपोर्ट में किसी को रिसीव करने के लिए तो यू नो लाइक विच पर्टिकुलर पर्सन आई नीड टू रिसीव उसी तरह जेवीएम को बोला गया भाई कि तू मेन फंक्शन को ट्रिगर करेगा मेन मेथड को ट्रिगर करेगा तो उसको पता है कि भाई हमको मेन मेथड ट्रिगर करना है देखा देखते रहता है मेन मेथड आता है वहां से प्रोग्राम चालू कर देता है स्टार्ट करना मेन मेथड से हो जाता है ठीक है अगर आपको जेबीएम को मिलेगा ही नहीं वो बैठा रहेगा वो कुछ समय के बाद हार मान जाएगा बोलेगा नो मेथड नो सच मेथड एरर मेन हमको वैसा कुछ मेथड मिला नहीं सो वन क्वेश्चन इज देयर if we don't write main method in the program there is no main method then what will happen then the simple answer is that there will be no compile time error the error will get in the runtime and the JVM will uh, JVM will unable to find the required main method this one and it will say no such method error main ठीक है तो the answer will be very simple no compile time error no compile time error but at runtime अपन को मिलेगा नो सच मेथड नो सच मेथड एरर कोलोन मेन ठीक है ये अपन याद रखेंगे क्योंकि जेबीएम को नहीं मिलेगा भाई जेबीएम को बताया गया है कि भाई तू उसका वेट कर मिलेगा तो प्रोग्राम चालू करना नहीं तो बंद करके ये एरर देके बंद कर देना ठीक है अब बात आती है ठीक है प्रोग्राम है आपके पास मेन मेथड है तो बताओ कि मेन मेथड का हर मेन मेथड को कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो सिंपल आंसर है कि यू नो लाइक द जेबीएम इज wrote JVM is software only na that is written in such a way that uh, it can identify main method and it will start the program from there okay so syntax ऐसा इसको कॉन्फ़िगर किया गया जेबीएम का ताकि वो मेन मेथड को आइडेंटिफाई करके वहां से प्रोग्राम स्टार्ट कर दे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम लोग के पास क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे तो अपन चलते हैं प्रोग्राम के पास ठीक है हाँ, कोई भी जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए उसको पहले हम लोग को क्लास के लिखना पड़ता है उसके अंदर मेथड लिखना पड़ता है ठीक है तो हम लोग का यहाँ पे पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक मतलब कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी ठीक है सो पब्लिक इज ए एक्सेस मॉडिफायर दैट मीन्स इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इट इज क्लास और ये क्लास का नाम है ठीक है क्लास के अंदर मेथड हो सकता है कंस्ट्रक्टर हो सकता है कुछ भी हो सकता है ब्लॉक्स हो सकता है ठीक है तो ये क्लास का नाम है ठीक है ओके दिस इज क्लास ये क्लास और ये क्लास का नाम और यहाँ पे हम लोग का मेन मेथड है जो कि जेपीएम को बताया गया प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट करने के लिए तो वो बैठ के इसको देखे जा रहा है कि ये मिला कि नहीं मिला तो ये क्लास गया वहाँ पे ये मेन मेथड से मिल गया यहाँ पे लिखा गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए कंसोल में जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओके
तो ये चीज है। नाउ हमको समझ में आ गया कि पब्लिक ये एक्सेस मॉडिफायर है जो कि इट मेक्स अस टू एक्सेस एंड फ्रॉम एनीवेयर। क्लास कीवर्ड है और कीवर्ड है और ये क्लास नेम है। नाउ व्हाट इज पब्लिक अगेन? पब्लिक इज ए अगेन एक्सेस मॉडिफायर। ये इसका मतलब है कि ये मेथड कहीं से भी एक्सेसिबल है। उसका मतलब था ये क्लास कहीं से भी एक्सेसिबल है। इसका मतलब था ये क्लास कहीं से भी एक्सेसिबल है। यहाँ पे ये मेन मेथड के आगे आया तो मतलब ये मेन मेथड कहीं से भी एक्सेसिबल है। स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए है क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम लोग जेवीएम को बोला गया कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है फिर भी यू कैन ट्रिगर दिस मेथड। ओके, सो नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल द मेन मेथड। ठीक है, नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग द मेन मेथड। अगर आपका मेथड स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ है, तो बिना ऑब्जेक्ट का भी उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जेवीएम को पता है कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए जेवीएम को बोला गया कि तुम्हें हम स्टैट जो कॉन्फ़िगर्ड वे है वो स्टैटिक रहेगा, इसलिए तुमको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट मेथड बिकॉज दैट इज स्टैटिक मेथड। वॉइड रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मीन्स कि ये मेन मेथड क्या रिटर्न करेगा। तो मान लेते हैं ये रिटर्न करके किसको देगा? जेवीएम को। सो व्हाट विल जेवीएम डू विद दैट रिटर्न थिंग इन स्ट्रिंग? जेवीएम won't do anything, so that's why it is a void method will return and method will not return anything to the JVM. What will JVM do with this return type? उसे कुछ भी रिटर्न हो, से क्या मतलब है? क्योंकि जेवीएम सॉफ्टवेयर है, वो बस उसको ट्रिगर करने के लिए प्रोग्राम को यूज किया जा रहा है। ठीक है, और मेन, ये मेन है, दिस ए मेथड नेम मेन। ना क्वेश्चन अराइज, क्या सर इसका जगह पे अपन लिख सकते हैं क्या संजय? यस, यू कैन राइट, लेकिन आपको जेवीएम को बोलना पड़ेगा भाई देख अब मेन हटा दिए हैं, अब संजय को ट्रिगर करना है, संजय को ढूंढना। ठीक है, जैसे ही हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे तो वो बोला जाता है कि चलो जेम्स को तुम्हें फाइंड, जेम्स को लेके आना है, तो हम लोग जेम्स को देखेंगे ना। अगर बोला जाएगा कि चलो ठीक है तुम्हें रॉबिन को देखना है तो रॉबिन को हम लोग देखेंगे। इसलिए यहाँ पे जेवीएम को बोला गया भाई तू मेन को देखना है तो मेन को देखेगा। अगर उसे उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके बोलोगे भाई संजय को देखना है, तो ये संजय यहाँ पे लिख दो, उसे ट्रिगर कर देगा। सो मेन ऐसा नाम दिया गया ताकि वहाँ पे उसको सिंक में है। ठीक है, उसको बोला गया मेन को ढूंढना, इसलिए मेन दिया गया है। यहाँ पे अगर उसको बोलेंगे संजय तो यहाँ पे संजय देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है जो कि हम लोग पास करते हैं। ठीक है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। और ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अगर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई स्टैटिक, हम बोले थे कि स्टैटिक क्यों? स्टैटिक इज बिकॉज विदाउट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वी कैन जेवीएम कैन कॉल मैन मेथड, because JVM don't know the class name. So how can he or she create JVM create? How can JVM create the object? JVM don't know class name, na? JVM don't know class name. So how can it create the object? So for that purpose, static is there, right? Void. What will JVM do with your return value? No need. No need to give anything to JVM. No use to return anything to the JVM. Main configured name in the JVM. It will call main only, क्योंकि मेन ही उसे बताया गया है तोता जैसा। ठीक है, ये तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है। ठीक है, अब बोला जाता है कि चलिए सर इतना कुछ है जेवीएम को बताया गया, सिखाया गया, क्या हम लोग कुछ भी चेंज कर देंगे? अगर मान लेते हैं यहाँ पे वॉइड की जगह इंट कर देंगे तो क्या कुछ होगा? फिर से वही होगा कि हम पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि उसको बताया गया भाई कि ऐसा ऐसा आदमी, ऐसा ऐसा मेथड रहेगा तो उसको कॉन्फ़िगर ट्रिगर करना है। अगर कुछ भी चेंज करोगे ये स्ट्रिक्ट है, ये बोलेगा कि नो सच मेथड एरर मेन। ठीक है, तो गॉट इट। सो बट कुछ चेंजेस एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कुछ चेंजेस एक्सेप्टेबल है। मान लेते हैं आप चाहते हो एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए, तो मे बी वो कुछ तुम्हें बताया गया है कि जेम्स ब्लू शर्ट पहन के आएगा, मे बी वो रेड पहन के आ गया, तो वो तुमको कुछ चेंजेस एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बट जेम्स को ही लाना है। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्ट बट सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस वी कैन डू, राइट? सो व्हाट चेंजेस वी कैन डू, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी कैन डू? ठीक है,
सो यहाँ पे एक है पब्लिक स्टैटिक। ये जो है मॉडिफायर्स, इसे हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक की जगह में स्टैटिक पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, हाँ, ये एक्सेप्टेबल है। थोड़ा बहुत चेंज एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ओके, नाउ रन इट, यू विल सी हेलो वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। क्या एक्सेप्टेबल है? यू कैन, पहला चीज, यू कैन दिस मॉडिफायर्स, ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर्स, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक की जगह पे हम लोग स्टैटिक पब्लिक भी कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक कैन बी चेंज टू स्टैटिक पब्लिक, स्टैटिक पब्लिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलेगा, हम लोग ने चला के देखा भी, ठीक है। दूसरा चीज है कि जो हम लोग का ये था भी, मेन स्ट्रिंग आर्क्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे भी, मेन स्ट्रिंग, इसके साथ ARGS, या फिर मेन स्ट्रिंग ARGS, तो दिस all three will work, okay. So these changes are allowed. Now the third one, okay, third one is like आप ये जो है मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को वायरक पैरामीटर से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स मेन स्ट्रिंग डॉट डॉट डॉट, दिस वेरिएबल आर्गुमेंट पैरामीटर, ठीक है, आर्ग्स, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेट डू इट, लेट्स डू इट, ठीक है। Okay, this is possible, this is possible. Now one more thing, we can add, you know, some keywords, like let's say हमको कि मेन मेथड को फाइनल करना है, you can do it। हमको एक ही थ्रेड चलाना है, सिंक्रोनाइज्ड, you can do it, okay। You can, we can declare with these modifiers, we can declare main method with this modifier, we can declare main method with final and synchronized modifier, okay, let's do it। final, okay, let's run it, hello world, okay, so no issue, right? So these are the things that we need to discuss here। so ये चार अपन चेंज कर सकते हैं। so ये मोस्टली पूछ सकता है, एक्सप्लेन दिस पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग एरे। अगर वो नहीं देते हैं तो क्या होता है उसका ये पूरा पोस्टमार्टम, ठीक है, ये स्टैटिक मेन वॉइड, एंड देन क्या कोई चेंजेस पॉसिबल है, तो ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर, ये इसका ये चेंजेस कर सकते हैं आर्गुमेंट्स को लेकर के। देन वेरिएबल वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं विथ थ्री डॉट्स, एंड देन फाइनल सिंक्रोनाइज मॉडिफायर्स ऐड कर सकते हैं। That's for this session, thank you।